पतंजलि एक ऋषि का नाम है और ऋषि का काम है। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग जिसने पहले बहुत ज़्यादा टीवी आदि नहीं देखा था, योग आदि का कार्यक्रम नहीं देखा था, लेकिन वो पतंजलि के प्रोडक्ट प्रयोग करना शुरू कर दिया उसने। तो वो मिला और कहने लगा, अरे भाई हम तो यूं जाने थे ये पतंजलि बिस्किट होता है, हमको तो बेरा ही नहीं था ये पतंजलि ऋषि है। तो अभी तक दुनिया में ब्रांड्स का कोई मीनिंग नहीं होता था, वो मीनिंगलेस होते थे। पतंजलि एक ऐसा ब्रांड है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी संस्कृति है। तो पतंजलि के सभी कार्यकर्ताओं के चरित्र में एक पतंजलि ऋषि का चरित्र दिखे। श्रद्धेय आचार्य ऋषि ने इस बात को कहा, और एक बहुत गहरी बात आचार्य जी ने कही, ये अर्थ के लिए नहीं, किसके लिए है ये कार्य? परमार्थ के लिए है। और साथ साथ में आपके संदर्भ में भी कह दिया, और मैं उस श्रृंखला को थोड़ा और प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं कि जैसा जिसकी सेवा का योगदान है, जैसा जिसका कंट्रीब्यूशन है, हमारे यहाँ पर आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के आयुर्वेद कॉलेज तक एक बहुत बड़ी शिक्षा की श्रृंखला हमने खड़ी की है। आपके बच्चों की शिक्षा का भी दायित्व हम लेने के लिए तैयार हैं, आप कार्य करें। और इसके संदर्भ में मैं कभी विस्तार से थोड़ी फिर चर्चा कर लूंगा। पहली बात तो यह है कि जो भी पतंजलि के कार्यकर्ता हैं, नियम से 1 घंटा योगाभ्यास करने का नियम मैंने इन सबको भी दिला दिया। एक दो इनमें थोड़े आलसी थे, अभी संजय नायर जी ने भी शुरू कर दिया है, और जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, अविनाश जी ने भी शुरू कर दिया है, और अपनी आदतें भी बदल ली हैं। अब जैसे अविनाश जी के यहाँ और तो कुछ नहीं होता था, लेकिन बिहार में पैदा हुआ, तो बिहार और बंगाल में मछली तो जन्म घुट्टी में पिलाते, और सुहागिन होती है, उसको मछली से ही उसका सुहाग शुरू होता है, और मरने के बाद भी उसके पैर से मछली छुआते हैं कि अगले जन्म में भी भगवान इसको मछली दे। इन्होंने मछली खाना छोड़ दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। मैंने कहा भाई पंडित जी, ये अविनाश झा पंडित जी हैं, मैंने कहा ब्राह्मणों का मांसाहार? बोले नहीं, ये मछली तो जल तोरई मानते हैं हमारे यहाँ, जैसे तोरई होती है ना, तो जल की तोरई। अखिल जी तो पहले से ही शुद्ध शाकाहारी थे। बाकी बात शाकाहार और मांसाहार की नहीं है, बात यह धीरे धीरे अपने जीवन में इतना परिष्कार हो कि जितना इस धरती पर हमें जीने का अधिकार है, उतना ही सब जीवों को जीने का अधिकार है। ये संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। यहाँ कोई जो है सूफीजम नहीं है, जैनिज्म नहीं है, बुद्धिज्म नहीं है, कोई इज्म नहीं है, कोई इज्म नहीं है, किसी प्रकार का कोई इल्म नहीं है। बस इतना ही है, हम भी जिए और दूसरे भी आनंद से जिए, ऐसा अपने को जिए और जीने दे। माने एक अच्छा विचार है। खैर, आपके जीवन में जब योग समाहित होगा तो वैसे ही कम बीमार पड़ेंगे, और अपने पतंजलि के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कर्मयोगी भाई बहनों के स्वास्थ्य का जिम्मा भी पतंजलि ने लिया है। इसको भी हम आपके लिए पूरी तरह से आगे ये भी कार्य योजना लेकर के आ रहे हैं। और आचार्य जी ने तो शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ अगली भी बात कह दी कि जब आपको लगे कि अब जो है ये एक सेवा का काम पूरा हो गया, अब तो सन्यास का समय आ गया है, तो आपके कुछ के तो जीवन में जब योग अध्यात्म गहरा होगा तो 100 साल तक भी सेवा करने में समर्थ रहेंगे। और भाई बुढ़ापे में आपके लिए श्रद्धेय आचार्य जी ने आज वृद्धाश्रम की भी घोषणा कर दी है। अब हो सकता है किसी, अब अलग अलग सबकी परिस्थितियां होती हैं,
बेटी ब्याह होकर के दूसरे घर में चली जाती है और बेटा थोड़ा बड़ा होकर के पत्नी के साथ में लग जाता है, किसी का बाहर चला जाता है, अलग माइंड सेट ही अलग हो जाता है कई बार किसी उम्र में। तो क्योंकि आपके लिए अब एक बहुत बड़ा दायित्व है कि आप यदि पतंजलि के लिए जीते हैं समग्रता के साथ, तो पतंजलि आपके लिए, मैं एक दो विषयों की बात नहीं कर रहा, आप पतंजलि के लिए सब कुछ करते हैं तो पतंजलि आपके लिए सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस बात की घोषणा मैं कर रहा हूं। ये घोषणा, ये कोई मात्र आश्वासन नहीं है, ये हमारी प्रतिज्ञा, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारी आइडियोलॉजी है और इसी के लिए हमारा जीवन है कि आप पतंजलि के लिए सब कुछ करते हैं तो पतंजलि आपके लिए सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा अंतिम श्वास तक। ये तो इतनी सी बात है। अब पतंजलि का ओपन मार्केट में पहले एक वर्टिकल हमने शुरू किया था और अब 10 वर्टिकल तक हम पहुंचने वाले हैं। 5 तो फूड में, 2 नॉन फूड में, फिर एक डेयरी में, एक टेक्सटाइल में और पशु आहार में पहले से ही शुरू हो चुका है। तो ये 10 वर्टिकल्स में पतंजलि काम करने वाला है। और कुछ आप डायरेक्ट देखेंगे, जो आप डायरेक्ट नहीं देखेंगे उसके लिए जो भी कोई व्यक्ति आपसे संपर्क तो करेगा, क्योंकि पतंजलि के बारे में लोगों में एक फैमिलियर थॉट प्रोसेस है, फैमिलियर परसेप्शन है कि पतंजलि का जो व्यक्ति हो पतंजलि के बारे में सब कुछ जानता है। तो आपसे पूछेगा कि जी ठीक है, आप तो होम केयर देख रहे हो, आप तो पर्सनल केयर देख रहे हो, आप तो इसमें फूड का ये डिवीजन देख रहे हो, लेकिन पतंजलि हमने सुना है कि टेक्सटाइल में भी आ रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा हमको बता सकते हैं? तो आपको बेसिक जो उसकी जो फिलॉसफी है, प्रिंसिपल्स हैं या उसके बारे में जो मूलभूत जानकारी है, बेसिक नॉलेज, वो आपको सबको होना चाहिए। और सभी कम से कम 10-20 मिनट सुबह एक बार और 10-20 मिनट शाम को एक बार कम से कम फेसबुक और ट्विटर से भी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे अकाउंट से जरूर जुड़े रहना, उससे आपको निरंतर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये भी एक काम अपने खाते में लिख लीजिए कि मुझे फेसबुक और ट्विटर के साथ में भी ज्वाइंट रहना है, जिससे कि जो निरंतर अपडेट्स होते रहते हैं, तो पतंजलि के बारे में आपको फुली अपडेट रहना है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की बात आती है तो आपके संज्ञान में रहेगी, क्योंकि आपसे लोगों की अपेक्षा है कि पतंजलि का, जैसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि प्रतिरूप है, ये स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी का प्रतिरूप है। तो आपको अपडेट रहना है, तो आपको फेसबुक और ट्विटर के साथ में भी जुड़े रहना है। और अभी तक तो करीब 1.5 करोड़ लोग अपने साथ जुड़े हैं और मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 3 करोड़ लोग, उसमें भी डबल टर्नओवर करना है, उसमें भी 3 करोड़ से ज्यादा लोग, अर्थात अब भाई प्रधानमंत्री जी और ये तो थोड़ा अलग तरह का पॉलिटिकल होता है, लेकिन ये भी आश्चर्य नहीं होगा कि हो सकता है 1-2 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा फेसबुक और ट्विटर का अकाउंट भी पतंजलि का ही हो जाए। दुनिया का, ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, ये भी सबसे बड़ा अकाउंट। जब सभी जगह आगे होते हैं, एक जगह पीछे क्यों रहना भाई? तो चलो ये भी हमने कर दिया और इसको करके दिखाएंगे। ये भी देखो, ताकत की दुनिया है ये, जो ताकतवर है वो जीतेगा, जो कमजोर है वो हारेगा। इसलिए इस ताकत की लड़ाई में पतंजलि को सबसे आगे रखना है, ये आपका दायित्व है। और इसके 7 करोड़ लोगों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास छुड़ा है। ताकत की लड़ाई है तो ताकत में हम किससे कम है भाई? अरे भाई, बात कुश्ती मात्र की नहीं है, कभी भी हारना हमने सीखा ही नहीं। हमने तो वेद मंत्रों में पढ़ा, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, ये वेद का उद्घोष है, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित है, दाहिने हाथ में मेरे कर्म और बाएं हाथ में मेरी विजय है, और मैं कभी जीवन में पराजित होऊंगा ही नहीं। ऐसे आगे बढ़ना है आपको।
उम्र चाहे आपकी जो हो, उम्र के हिसाब से थोड़ा फिजिकल मूवमेंट्स में थोड़ी 19-20 का फर्क हो सकता है। आपके हौसले आसमानी होने चाहिए। और ये 10 वर्टिकल्स की मैंने बात की, और इसमें नए प्रोडक्ट्स। अभी मैंने देखा जो है बहुत सी कंपनियां तो नए प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर रही। अरे बोले जो है उसको ही संभाल लो। तो आपको सच बता रहा हूं, करीब हिंदुस्तान की 10 बड़ी कंपनियों की हालत है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की हिम्मत नहीं कर पा रही। और एक दो जो कर रही है, एक दो ने किया, जैसे पीएनजी ने किया, एक दिन कोलगेट ने किया, जो किया उसकी हालत बुरी हो चुकी है। हिंदुस्तान लीवर ने सोच रही है कि हम कुछ नया एक दो पतंजलि के बराबर में लॉन्च कर दें। 5 साल से तो वो सोच ही रहे हैं। मुझे लगता है उनकी सोच में उनकी अंत्येष्टि हो जाएगी। यहां नए वेरिएंट, अभी हम लोग फूड में बहुत सारे नए वेरिएंट, रेडी टू ईट भी बहुत तरह का फूड लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि रेडी टू ईट में अब इतनी स्पीड हो गई है लाइफ में। तो मैं जहां भी जाता हूं एयरपोर्ट्स के ऊपर लोग मिल जाते हैं। वैसे तो अब जैसे कल भी हम करीब 1 लाख लोगों का कार्यक्रम करके आए हैं, और करोड़ों लोगों को हम ये संकल्प दिला रहे हैं कि योग को अपनाएंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, और गोव्रती, स्वदेशी व्रती और योग व्रती, ये 3 व्रत हम करोड़ों लोगों को दिला रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी हिंदुस्तान पूरी तरह से बदलेगा। अरे अब हिंदुस्तान की तो बात क्या, जो हमने स्वदेशी की आंधी चलाई उसमें अब तो ट्रंप भी कह रहा है मेड इन यूएसए ही प्रयोग करना है। हाँ, पहले ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा पक्षधर हुआ करता था, उसका अगुवा हुआ करता था, उसका जो है झंडा लेकर के चलने वाला होगा था। अब वो जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे वो स्वदेशी की बात करने लग गए। ये है पतंजलि का वीजा अभियान जो पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। ये आपको, मैं खाली पतंजलि की बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सारी दुनिया में कह रहे अरे भैया पतंजलि ने ऐसा एक स्वदेशी का अभियान शुरू कर दिया, ये मूवमेंट कैसे रुकेगा। इसके ऊपर अब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बड़े बड़े जो एमएनसीज हैं उनके बोर्ड रूम्स में, और सब एक साथ मिलकर के कह रहे हैं कि भाई अब ये जो स्वदेशी की मूवमेंट चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जितनी भी कंपनियां हैं जो एमएनसी का दम्भ भरा करती थी, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने होम नेशन में ही कमा रही, बाकी जगह तो उनकी बुरी हालत हुई पड़ी। कई कंपनियों के तो मेरे पास रिपोर्ट है। और अभी 7 से लेकर के 10% तक तो डी ग्रोथ, कुछ ये है ना लुका छुपी करते हैं, कुछ मतलब उस चीजों को ढकने की कोशिश करते हैं। ढका ढकी करने के बाद भी 7 से 10% तक डी ग्रोथ हो चुका है। हमारा लक्ष्य है इस बार 5 से 7 प्रांतों में, और अगले बार हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत में सारी विदेशी कंपनियों को पतंजलि को पछाड़ना है। पतंजलि इस बार, अभी मैंने पूछा था तो अभी हमारा उत्तराखंड और कौन कौन सा अब स्टेट आगे निकल चुका है एमएनसी से, जेएनके, हिमाचल भी करीब करीब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, भाई पहाड़ से हवा बढ़िया चल रही है विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई पहाड़ वालों को। ये जो हिमालय का देश है, गंगा का देश है, ये शिव का देश है ये। तो भाई हिमालय से तो हवा बढ़िया चल रही है। तो एक बार झारखंड, बिहार, इनको भी तो आगे आना है भाई। उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा, ये कौन सा प्रदेश में कम ताकत है? आपको मैं खाली बात कह रहा हूं। अभी उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और करीब करीब हरियाणा भी पराजित करने की स्थिति में है। और भाई थोड़ा जोर लगा दो तो ये काम इसी साल कर दो। इस साल जो स्टेट इन विदेशी कंपनियों को सबसे पहले, वैसे सबको तो पछाड़ चुके हैं, खाली एक यूनिलीवर बचा है। यूनिलीवर को इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम 5 से 7 स्टेटों में मार्च के जो आंकड़े आएंगे उसमें हम पछाड़ सकें, और अगले साल तो पूरे हिंदुस्तान में ही इन सारी कंपनियों का शीर्षासन करवाना है। ये आपको संकल्प लेकर के जाना है। तो ये भी हम एक डिस्कशन करेंगे कि 5 से 7 स्टेटों में ये काम हो जाए। और नए प्रोडक्ट्स की जो मैं बात कर रहा था, अभी जो है फ्लोर क्लीनर में तो अपना गोनाइल बहुत बड़े रूप में हम लेकर के आ रहे हैं।
अभी इस साल के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमारा लक्ष्य है कि हम 5 लाख बोतल प्रतिदिन फ्लोर क्लीनर की बना पाए, गोनाइल की 5 लाख बोतल। और उससे करीब हम, आप ये काम कर दिया तो समझ लो आपने गौ माता को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। अरे पैसा तो दुनिया कमाती है, ये पुण्य कमाने वाला काम है। वैसे तो पतंजलि का 100% ही प्रॉफिट सेवा के लिए है, लेकिन जो गोनाइल से प्रॉफिट होगा वो 100% केवल गौ माता की सेवा के लिए, केवल गौ माता की सेवा के लिए। और इतना ही नहीं, अभी ग्लास क्लीनर भी आ गया है, अभी टूथपेस्ट में भी 2-3 नए वेरिएंट आने वाले हैं, शैम्पू में भी अभी कम्बो पैक आने वाला है, साबुन में कम्बो पैक ऑलरेडी अभी इस महीने के अंत तक पहुंच जाएगा, टूथपेस्ट में भी कम्बो पैक आपको पहुंच जाएगा, सोल्ट में भी नए वेरिएंट लो सोडियम और आयरन वाला और लेकर के आएंगे, आटे में नए वेरिएंट ऑलरेडी आ चुके हैं, मिस्सी आटा आ चुका है, सरबती आटा आ चुका है, और मिस्सी आटा, सरबती आटा, हाई फाइबर आटा के साथ साथ मेथी आटा, और बहुत जल्दी आपको डायबिटिक, एंटी डायबिटिक आटा वो भी मिल जाएगा। तो आटे में नए वेरिएंट आ रहे हैं, और चावल में सभी जितने भी लोकल राइस हैं, उसके लिए स्लोगन भी हमने तैयार कर दिया, उसके लिए एड कैंपेन भी पूरा तैयार हो चुका है। तो नए नए वेरिएंट, माने फूड में नए वेरिएंट, होम केयर में, हर्बल होम केयर में, नेचुरल पर्सनल केयर में, सब चीज़ों में अलग अलग तरह के नए नए प्रोडक्ट्स। और इसमें डेयरी वाले काम को भी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक अभी हमारे यहाँ प्रोटीन का, ये खास करके MNC जी इस देश में ड्राइव कर रही थी, तो प्रोटीन के अंदर जो है, जो प्रोटीन के डब्बे बड़े बड़े 3-3, 5-5 किलो के भर के जिम वाले रखा करते थे, तो ये प्रोटीन में भी आ जाएंगे। मसाले में हम लोग अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन 2017-18 में मसालों में भी पतंजलि सबसे ऊपर होगा, राइस में भी सबसे ऊपर होगा, पल्सेज में भी सबसे ऊपर होगा। जो आयुर्वेदिक जूस हैं, शरबत हैं, आंवला एलोवेरा और शरबतों के साथ साथ सभी जूसेज में भी हम सबसे ऊपर होंगे। और जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं, इसमें भी अभी इस साल हमने करीब 100 टन च्यवनप्राश का प्रतिदिन का प्लान रखा था, अगले साल 200 टन का प्लान रखा है। अभी हम लोग करीब अभी 40-50 टन तक हम पावर बीटा में पहुंचे थे, अगले साल में 100 से 200 टन का हमने प्लान रखा है, माल्ट फूड जिसको बोलते हैं। तो ये जो है, ये एक एक जो वेरिएंट है वो इतना बड़ा हो रहा है। 1 लाख टन डेली तेल, 1 लाख टन डेली आटा, 1 लाख टन फिर डेली अलग अलग प्रकार के जूसेज और हेल्थ ड्रिंक और तमाम तरह की चीजें, और 1 लाख टन प्रतिदिन राइस और पल्सेज। इस तरह के संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये आपका आगे का लक्ष्य है। और ये 1 लाख करोड़ तो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने कहा देश ही नहीं, फूड और कॉस्मेटिक में सबसे बड़ा कोई ब्रांड होगा तो आने वाले 1 वर्ष के भीतर ये पतंजलि होगा, और ये गौरव आपको हासिल करना है। कितनी बड़ी बात है। और ये इतना बड़ा संकल्प, इसको एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पूरे संदर्भ में हमें किस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंक्रीज करना है, किस तरह से हमें सेल्फ में अपना जो है स्थान, सेल्फ में पतंजलि का जो स्थान है वो अभी इस साल के अंत तक 50 से लेकर के 75% सेल्फ में यदि किसी का स्थान होगा तो पतंजलि होगा। ये भी आपको काम करना है। और जहां जहां तक अभी पतंजलि नहीं पहुंचा है वहां पर भी आपको पहुंचना है। इसके लिए कितने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स रखने, इसमें कितने हमको DSM रखने। अभी लक्ष्य 10 का नहीं, अभी कम से कम जो है सेल्समैन पतंजलि के जो होंगे, पतंजलि के साथ जुड़े हुए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जुड़े हुए, वो कम से कम हमें 20,000 सेल्समैन्स के आगे प्लानिंग की है। और अभी हमारे SO करीब 1,000 की जो टीम बैठी है, 1 वर्ष के बाद जब यहाँ दोबारा बैठक होगी तो हमारे SO भी कम से कम 3,000 होंगे। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ आपकी भी बढ़नी है। और इसमें CNT के आधार पर आपको भी ऊपर आना है। मैंने कई बार पिछली बार कहा था कि भाई जो पतंजलि में सेवा करेगा उसके लिए आसमान खुला हुआ है। हमने अभी आप ही के साथ में जो काम करने वाले अभी 3-4 लोगों को हमने कहा था कि काम कीजिए ना आप। अभी काम करने वालों को
मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। अभी पिछली मीटिंग में मैंने बोला था दिल्ली के अंदर कि भाई आप में से जो काम करेंगे हम उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं, आगे ला। हम चाहते हैं कि अपने सिस्टम में से सीनियर जो पोस्ट हैं उनमें अपने सिस्टम में से लोग निकलें। एक अलग रीति नीति है, एक अलग प्रकार की कार्य पद्धति है, अलग तरह के सिद्धांत हैं, जिसमें ऋषियों की परंपरा है, जिसमें आधुनिकता है, आध्यात्मिकता है, सब प्रकार की दिव्यता है। अभी हमने अपने पहले उनको, जब रघु जी एक बार ऊपर आ जाएंगे मंच के ऊपर, इधर आइए। जब आपने ज्वाइन किया था तब किस पोजीशन पे ज्वाइन किया था पतंजलि? आइए। जोनल मैनेजर के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया था। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। कुछ सोचते नहीं कि स्वामी जी को हमारा काम दिखता ही नहीं है। साउथ में इसको काम दिया था, कर्नाटक और लास्ट स्टेट है केरल। अभी भी इसको कर्नाटक और केरल का दोबारा से दायित्व दिया है। और जब इसने ज्वाइन किया था तब कितनी सैलरी थी बेटा तुम्हारी? 40,000 में इसने ज्वाइन किया है। और अभी कितना किया अभी तुम्हारा? अभी लास्ट अभी इसका 40,000 में ज्वाइन किया था और अभी इसका 1,60,000 रुपए का इसका सैलरी किया है। अभी धीरे धीरे डेवलप होता गया। हमारी दृष्टि में रहते हैं लोग, 2, 4, 6 महीने ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना संतोष होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो हमारे गुरु बैठे हैं, इस बार मैंने अपने सामने सबको बैठा दिया इनको, भाई हमारे अखिल जी को भी, संजय जी को भी और योगेंद्र जी को भी, और अभी सारे सीनियर्स को बैठा के मैंने कहा भाई जो देखो नीचे तक तो आपको देखना पड़ेगा। सबके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एएसएम तक की रिपोर्ट मैंने कहा था मैं देख रहा हूं, तो मैंने देखी और इनका इंक्रीमेंट मैंने बैठ करके खुद करवाया है। एएसएम तक का। ये तो एक जिनको अभी नया आरएम नियुक्त किया, इनके लिए बहुत बहुत बधाई है। दूसरा भी नए जेडम बनाए, एक तो साउथ में बनाए, क्या नाम? मनोज कुमार। उठकर क्या, दौड़कर क्या, इसको अभी एएसएम से इसको जेडएम बनाया है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसको अभी केरल का दायित्व दिया, एक बार जोरदार अभिनंदन है इसका भी। और इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंक्रीमेंट नहीं देते, अभी देते हैं भी, लगे रहो। अभी कितने में ज्वाइन किया था मनोज? 30,000 में ज्वाइन किया था और अभी कितना हो गया तुम्हारा? 70। 30 से अभी इसका 70 हो गया है। और कितने दिन हुए ज्वाइन किए? कब से कर रहे हो तुम? 2013 से अभी सेवा कर रहा है। तो आप काम करते रहिए, सैलरी के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं, उसके सोचने के लिए हम बैठे हुए हैं। ये आपको एक एएसएम से जेडएम तक की और जेडएम से आरएम तक की यात्रा के 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि इसमें थोड़ा बहुत, अरे काम इतना ज्यादा, अभी तो और आरएम्स की जरूरत है, और जेडएम्स की जरूरत है, और एएसएम्स की जरूरत है। जो अच्छा काम करेगा उसको ऐसा ही प्रमोशन मिलेगा। बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 सुदूर दक्षिण के एग्जाम्पल आपको दिए। और अभी बात सैलरी की नहीं है, बात पोजीशन की नहीं है। आप काम करते ही रहिए ना। सैलरी, अब ये योगेंद्र जी बैठे हैं यहां, ये जब आए थे तब इनको एक छोटा सा काम दिया था कि आप जो है तेल के अंदर कुछ डेवलपमेंट करो, चावल के अंदर कुछ डेवलपमेंट करो। इन्होंने चावल के अंदर जो कार्य दिया था उसको अच्छे से निभाया। फिर इनको थोड़े दूसरे कामों में इन्वॉल्व किया। तो हमने कहा कि ये लड़का काम कर सकता है, इसके अंदर विजन है और हार्ड वर्क कर सकता है। तो आज मैं सैलरी की इसलिए बात कर रहा हूं कि चाहे आप यहां जितने भी बैठे हैं, जो पहले टीएसआई आए थे, लगभग काफी लोगों का तो डबल हो चुका है और किसी का तो ट्रिपल भी ग्रोथ हुआ है कि क्यों कोई टीएसआई के रूप में आए थे उसको एएसएम बनाए और एएसएम से बहुत से जेडएम तक पहुंच गए। 3 गुना तक भी 3 सालों के अंदर 100% की ग्रोथ हुई है किसी की। तो आप कहेंगे जी हमारा नंबर कब आएगा 100% की? तुम्हारा भी आने वाला है, लगे रहो तुम। सैलरी के बारे में मत सोचिए, आप सेवा के बारे में सोचिए। सैलरी के बारे में सोचने के लिए हम बैठे हुए। आप काम करो ना।
तो जब सैलरी की बात आती है तो जो है बोले स्वामी जी तो जल्दी हो जाए तो अच्छा है। आप जल्दबाजी कुछ नहीं, आप धीरज पूर्वक लगे रहिए। हमने एक सिद्धांत बनाया है कि सैलरी के बारे में किसी को ना कहना पड़े, उसके लिए हम खुद सोचते हैं, देखते हैं। ये योगेंद्र ने ज्वाइन किया था, मैंने कहा जब ज्वाइन किया था तब कितनी थी भाई तेरी? 20 से शुरू किया था इसका, और अब कितना कर दिया है? अब इसका और कितना दिन हुआ है? 8 ही महीना हुआ है। लोग 1 साल तक तो इंतजार करते हैं, हमने 8 महीने में इसका 20 से इसका 27 लाख का पैकेज किया है, मात्र 8 महीने के अंदर। अरे ताली तो जोर से बजाओ। बोले बाबा जी इसकी बढ़ी ना रहे, ये भी तो थारे ही है। आप अपने बारे में क्यों सोचते हो? दूसरों की भी खुशियों में आनंद मनाना सीखो। बोले बाबा जी ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म आप काम करो, कैसे होता ये हम जानते हैं। अब ये मैंने खाली कुछ एग्जाम्पल दिए आपको, और एग्जाम्पल खाली इस रूप में दिए हैं कि आपके जीवन में, अभी मैं कल जब मध्य प्रदेश होकर के आ रहा था तो एग्जाम्पल कैसे हैं, पतंजलि कैसा है। 3 ग्रुप हैं जहां पर बड़े रूप में, जहां पर सादगी की पूजा होती है, विप्रो, इन्फोसिस और टाटा। उसमें जो अभी तक जो बड़े लोग हैं उन्होंने इस सादगी को निभाया है। प्रेम जी में, नारायण मूर्ति में करीब 10 सालों तक एक जंग चलती रही कि कम से कम में कौन जी है, कम से कम प्रदर्शन कौन करेगा। रतन टाटा भी खुद बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीते। आपको माने आज हम आपके सामने दड़ी पर सोते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है भाई? जितना सादगी में रहेंगे, देखो जो गुणशील व्यक्ति है उसकी शोभा उसकी सादगी में होती है। सादगी में भी जीना है, लेकिन काम इतने बड़े बड़े करने हैं, और उसके लिए जो आपको एक लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य में अभी मैंने कहा 1-1 लाख टन कुछ चीज़ों का मंथली हमने जो है प्रोडक्शन का और उसका सेल्स का प्लान रखा हुआ है। अगले चरण में कुछ ऐसी भी चीज़ें रखी हैं जिसके बारे में हम आपसे माने एक के बाद दूसरी, हमारे पास तो इतने इनोवेटिव, इतने क्रिएटिव, इतने प्रोडक्टिव और इतने साइंटिफिक आइडियाज हैं, और अपने आप आते हैं। हमको कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई सुपर आइडिया आता है तो मेडिटेशन में आता है, वो योग और ध्यान में उतरता है और उसमें हम जीते हैं। इसलिए पतंजलि जो है वो किसी मेटलिस्टिक आइडियोलॉजी से नहीं चलता, पतंजलि अपनी स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी से चलता है। और ये स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता इतने बड़े रूप में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो एक छोटा लक्ष्य बताया आपको, ये जो आर्थिक लक्ष्य है, ये तो हम आपको वो दिन आपकी आंखों के सामने दिखाना चाहते हैं कि आप 5-10 साल पतंजलि में काम करते करते अनुभव करें कि पतंजलि आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, और उसमें आपकी आहुति है। करोड़ों लोगों को, आपके बच्चों को नहीं, इस देश के करोड़ों बच्चों को शिक्षा मिले, करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य मिले और करोड़ों लोगों को समृद्धि मिले, और उसमें आपका योगदान हो, यह आपके जीवन की उपलब्धि होगी।